ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकती। वो बात अलग है कि कोई चीज़ किसी के लिए उपयोगी है और किसी के लिए उपयोगी लेकिन जिसके लिए भी उपयोगी है वो संसाधन है। अब आप कहेंगे कि गोबर की खाद है, गोबर है, तो वो हम सीधे तो उसको प्रयोग नहीं करते हैं, वो किसके लिए उपयोगी है? पौधों के लिए, लेकिन वो हमारे लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन है। संसाधन को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। प्राकृतिक संसाधन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों को हम अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन इनका हम कितना भी प्रयोग करें ये कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि सूरज का प्रकाश, पवन, वायु, ये अक्षयशील है और हमें अधिक से अधिक इन्हीं संसाधनों का प्रयोग भी करना। भारत सरकार एक प्रधानमंत्री सोलर योजना चला रही है जिसके अंतर्गत आपको सब्सिडी भी दी जाती है। इसका उद्देश्य यही है, आपको कोयला जलाने और पेट्रोल को खर्च करने के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती है, लेकिन इस तरह प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी नहीं दी जाती कि हाँ बहुत अच्छा तुम पेट्रोल खूब खर्च करो हम तुमको सब्सिडी देंगे। लेकिन सोलर प्लांट लगाते हैं, सौर योजना में आपको सब्सिडी मिलती है। इसका उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें, उनमें जो नवीकरणीय हैं। और अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जो भी जीवाश्म ईंधन, इनका क्या है कि इनको हम अगर खर्च करेंगे तो एक समय के बाद ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कोयला बनने में, पेट्रोल बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये थी प्राकृतिक संसाधनों की बात। अब है मानव निर्मित संसाधन। तो मनुष्य जो संसाधन बनाता है जैसे कि साइकिल, मकान, ये सब संसाधन कैसे हैं? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। और सबसे बाद में जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन का अर्थ क्या है कि ऐसा मनुष्य जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए उपयोगी है। यदि मनुष्य ऐसा व्यक्ति, जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो हम उसको शिक्षित करते, उसको पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो संसाधन बन सके। यदि ऐसा मनुष्य जो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है तो उसको हम संसाधन नहीं कह सकते। तो देश की जनसंख्या अगर हमारे लिए उपयोगी हो जाए तो देश की जनसंख्या भी हमारे लिए संसाधन बन जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने 5P पर बल दिया। 5P कौन से? सुन लीजिए। 5P, सबसे पहला पीपल, पीपल मीन्स लोग। दूसरा प्लेनेट, ग्रह। तीसरा समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद शांति, पीस। उसके बाद पार्टनरशिप, भागीदारी। ये सब चीज़ें हमें संसाधन की ओर, अच्छे संसाधन की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो संसाधन को आपने संक्षिप्त रूप से समझा कि संसाधन होता क्या है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, हमें किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। और हमें विशेष जोर दें कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि वो पढ़ जाएं, जैसे कि वो हमारे लिए संसाधन, ना कि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए बोझ बने। तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण वो है मानव संसाधन।